हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट इन लाइफ साइंस। उसके मीनिंग, टाइप, वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जनरल पर्पस ऑफ एन एग्ज़ाम इज़ टू टेस्ट स्टूडेंट नॉलेज। एग्ज़ाम का जनरल पर्पस क्या होता है कि बच्चे के नॉलेज को चेक करना या उसके बच्चे के नॉलेज को क्या करना, टेस्ट करना कि वो उसने कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है। ठीक है, ये जो है वो हम एक एग्ज़ाम के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्कूल कॉलेज इवेल्यूशन एंड हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मेजरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट एरिया। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है स्कूल और कॉलेज इवैल्यूएशन में, और इससे क्या कर सकते हैं, हम बच्चे की प्रोग्रेस को मेज़र कर सकते हैं इन सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे की प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, मेज़र जो है वो हम अचीवमेंट टेस्ट से कर सकते हैं। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टूडेंट पीपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सिचुएशन। इससे क्या होता है, ये जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जिससे बच्चे की क्या होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है इन एजुकेशन में अगर बच्चे की जो है उसको उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि उसने प्रोग्रेस कितनी की है। अगर उसको उसकी वीकनेस के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, उस अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए अपने अंदर जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो लेके आएगा। अचीवमेंट टेस्ट इज़ ए प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ए स्टूडेंट हैज़ लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। अचीवमेंट टेस्ट जो एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें ये बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा थ्रू इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चों ने कितना जो है वो सीखा। नेक्स्ट जो है वो उसका मीनिंग है, अचीवमेंट टेस्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड। अचीवमेंट टेस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक अचीवमेंट, दूसरा टेस्ट। अचीवमेंट जो है वो कम फ्रॉम द वर्ड फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है फिनिशिंग, और टेस्ट जो है वो एक शॉर्ट एग्ज़ाम टू मेजरिंग समवन। और इन दोनों को अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ ए टेस्ट दैट मेज़र ए स्टूडेंट नॉलेज और स्किल इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ये क्या है, टेस्ट जो है वो क्या करता है, मेज़र करता है बच्चे के नॉलेज को और स्किल को इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है वो मेज़र करता है। अचीवमेंट टेस्ट कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, बड़ी डिफरेंट वेज से जो वो यूज़ किया जा सकता है। आइडेंटिफाई एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बच्चे की स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे जो होते हैं वो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको डायग्नोज करने में भी ये क्या करता है, अचीवमेंट टेस्ट हेल्प करता है। डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड हेगन ने क्या कहा था, द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट ए पर्सन हैज़ लर्न टू डू। ये ऐसी टाइप ऑफ एबिलिटी और टेस्ट है जो हमें बताता है कि बच्चे ने कितना जो है वो सीखा है, डिस्क्राइब करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। अकॉर्डिंग टू एन.एम. डोवाइन ने क्या बोला था, एनी टेस्ट दैट मेजर द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। ये ऐसा टेस्ट है जो क्या करता है, मेज़र करता है कंपनिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की अकम्पलिशमेंट को मेज़र करता है, पर कब करता है, एक ट्रेनिंग और लर्निंग के बाद जो है वो मेज़र करता है। फ्रॉम अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट अचीवमेंट टेस्ट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट हैज़ लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन, कितना बच्चे ने सीखा थ्रू इंस्ट्रक्शन, ये जो हमें बताता है। टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में दो टाइप आते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और दूसरा आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये दो टाइप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट टेस्ट के टाइप। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, द टर्म CRT वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट ग्लेजर। सबसे पहले क्राइटेरियन रेफरेंस टर्म जो है वो रॉबर्ट ग्लेजर ने यूज़ की थी 1963 में। दीज टेस्ट आर यूज टू इवेल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए सेट ऑफ प्री एस्टेब्लिश क्राइटेरिया। इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट तो किया जाता है, बट एक सेट क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं तभी आप पास हो गए या फेल हो गए। जैसे आपको क्या किया जाता है, आगे आप एग्जाम्पल की से समझ जाओगे अच्छे से। इन दिस मेथड बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम स्टूडेंट नो हाउ मैनी मार्क्स दे हैव टू स्कोर टू पास। मतलब बच्चा जो है एग्ज़ाम देने से पहले ही बच्चे को पता होता है कि मैंने इतने मार्क्स जो है वो पेपर में जो है वो लाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्कूल एग्जामिनेशन यू नो दैट यू हैव टू स्कोर 33 मार्क्स टू पास। जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, 10th में आपने एग्ज़ाम दिए, 9th में दिए, तो आपको पता है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स जो हैं वो लाने ही
पढ़ेंगे तभी आप पास होगे। तो 33 क्या है, एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 33 मार्क्स लाओगे तभी आप जो है वो पास होगे। सेकंड एग्जांपल जैसे आगे एचपी टेट। एचपी टेट में क्या होता है कि बच्चों को क्या बोला जाता है कि आपको 90 मार्क्स जो है वो लाने हैं, तो लाने ही है, 90 मार्क्स आएंगे तभी आप जो है वो एचपी टेट क्वालिफाई हो। अगर नहीं 90 मार्क्स आते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुए हो। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू इवोन ने क्या बोला था, डिफाइन ए क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट वन कंसिस्टिंग ऑफ आइटम कीड्स टू ए सेट ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्राइटेरिया में किया जाता है कि सेट कर दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है कि इस ऑब्जेक्टिव को आपने फुलफिल जो है वो करना ही है, तभी आप जो है वो आगे जो है प्रोसीड कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू ग्रोनलैंड ने क्या बोला था, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज ए टेस्ट डिजाइन टू प्रोवाइड ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इंटरप्रिटेबल इन टर्म्स ऑफ ए क्लियरली डिफाइंड एंड लिमिटेड डोमेन्स ऑफ लर्निंग टास्क। ये जो है वो इसमें ग्रोनलैंड ने जो है वो कहा था। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी देखेंगे स्टेप्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसमें, प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन। प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन में क्या होता है कि एक यूनिट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 1 यूनिट हमने सिलेक्ट की और उसमें हर एक डोमेन को चेक करेंगे कि उसके प्रिंसिपल को, उसके कॉन्सेप्ट को जो है वो हम अच्छे से चेक करेंगे। और जो हमारे पास जो हमने मटेरियल सिलेक्ट किया है उसको अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कि ईजी क्वेश्चन पहले डालेंगे, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो उसके बाद जो है वो हम डालेंगे। आगे है डोमेन स्पेसिफिकेशन एंड रिव्यू। डोमेन स्पेसिफिकेशन और रिव्यू में क्या होता है कि जो हमने सिलेक्ट किया है, पहले हमने यूनिट 1 सिलेक्ट की, फिर उसके प्रिंसिपल उस सबको अच्छे से देखा, फिर उनको अरेंज किया, फिर इसमें क्या होता है कि जो हमने सिलेक्ट किया है उसको रिव्यू और स्पेसिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो सिलेक्ट किया है हमने उसको क्या करेंगे, रिव्यू और स्पेसिफाई करेंगे, जिससे कि हमें क्लियरली डिफाइन जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सके। और स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जो भी स्टेटमेंट हमने लिखनी है वो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड रिव्यू। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड रिव्यू में क्या आएगा कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें होंगी, क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें आएंगी। टेस्ट कंस्ट्रक्टर और राइटर की ज़रूरत होती है कि वो उसको क्रिएटिव वे से डिज़ाइन कर सके। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत होती है कि जो टेस्ट को जो है वो क्रिएटिव वे से जो है वो डिज़ाइन जो है वो कर सके और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और स्किल को दिखाने में हेल्पफुल हो। आगे एम्पिरिकल व्यू। एम्पिरिकल व्यू में क्या होगा, और इसमें दूसरे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स में क्या आ जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, जैसे एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैचअप्स, MCQ। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये यूज की जाती हैं बच्चों की एबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए। और ये जो है फिर रिव्यू की जाती हैं टीचर के द्वारा। और रिव्यू भी किससे की जाती है, जो आइटम की हमने कंस्ट्रक्शन की है वो टीचर के द्वारा रिव्यू की जाती है कि कोई गलती ना हो क्वेश्चन पेपर में। अगर कोई गलती होती है तो वो पेपर जो है वो वैलिड नहीं रहता है। नेक्स्ट जो है वो आता है एम्पिरिकल व्यू। एम्पिरिकल व्यू में क्या है, रिवीजन ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड रिमूव एनी फ्लो। ठीक है, अगर कोई पहले क्या किया, रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करने के बाद जो है वो अगर कोई मिस्टेक है तो उसको क्या किया जाता है, रिमूव जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट असेंबली। टेस्ट असेंबली में क्या होता है कि अब सब चीज़ें इकट्ठा कर ली, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने इकट्ठा तो कर ली, तो अब हम इसे अरेंज करेंगे, उसकी असेंबली करेंगे, उसको जो है वो उसको कितनी लेंथ उसकी होगी, कितना टाइम होगा, कितने वर्ड्स होंगे, वो जो है वो हम टेस्ट असेंबली जो है वो इन सब की करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आ गया जाता है सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया टेस्ट। हमें क्या करना है, हम एक क्राइटेरिया जो है वो इसमें रख देंगे। ठीक है, अरेंज कर देंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे की मास्टरी है भी है ये उस सब्जेक्ट में या नहीं, क्या वो मास्टर है या नॉन मास्टर है। ठीक है, क्राइटेरिया को पार, उस जो हमने क्राइटेरिया सेट करा है वो क्राइटेरिया को पार कर रहा है बच्चा कि नहीं कर रहा है। आगे आ जाता है पायलट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पायलट टेस्ट में क्या होगा, जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं,
जो जिन्होंने ये अरेंज किया, सब कुछ टेस्ट तैयार किया, तो वो उसको रिव्यू करेंगे और टेस्ट को क्या करेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखेंगे कि टेस्ट जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। आगे जो है वो आ जाता है फाइंडिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। इसमें क्या आ जाएगा कि टेस्ट कितना रिलायबल है, जिसके लिए हम आइटम एनालिसिस जो है वो करते हैं। इससे जो आता है, अगर टेस्ट जो है वो तभी वैलिड होगा जब जो है वो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। आगे आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ मैनुअल्स। प्रेपरेशन ऑफ मैनुअल्स में क्या होता है कि जितनी अब तक इन्फॉर्मेशन मटेरियल को, जितनी भी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, उसको हम इन्फॉर्मेशन को मैनुअल के फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज जो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाएंगी लिमिटेशन। टेस्ट स्कोर इंडिकेट मास्टरी लेवल। जो टेस्ट स्कोर है वो क्या करेगा, सिर्फ इंडिकेट करेगा मास्टरी लेवल को, ना कि ये उसके डीप नॉलेज को जो है वो हम चेक नहीं कर सकते। राइटिंग सिंपल एंड प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव हो सकता है जो हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करेंगे। इट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफ़िकल्ट टैक्स। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना भी क्या है, डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क है। इट रिक्वायर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर। जो ट्रेनिंग जो है वो टीचर की, वो भी जो है वो ये रिक्वायर करता है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो टर्म जो है वो कॉइन की थी रॉबर्ट ग्लेजर ने की थी। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वन टेस्ट टेकर टू हीज और हर पीयर्स। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो एक स्टूडेंट जो वो टेस्ट दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो उसके जो आसपास के बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर जो है वो किया जाता है। दिस टाइप ऑफ टेस्ट आइडेंटिफाइज वेदर द टेस्ट टेकर परफॉर्म बेटर और वर्स। ठीक है, उसने मतलब इस तरीके से टेस्ट जो लिया जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने जो वो अच्छा किया है या अच्छा नहीं परफॉर्म किया, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। एंड NRT स्कोर्स आर जनरली रिपोर्टेड एज परसेंटाइल रैंक। ये जो है वो जनरली रिपोर्टेड होती है परसेंटाइल रैंक के रूप में, जो है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल IQ टेस्ट हो सकता है, इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट हो सकता है, जॉब इंटरव्यूज़, क्लास टेस्ट हो सकता है। वो क्या एग्जांपल हैं NRT की। स्टेप्स फॉर NRT, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हमने, फिर उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। सिलेबस जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, और कवर करेंगे पूरे सिलेबस को। डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ आइटम, कितनी टाइप आइटम जो है वो होनी चाहिए। डिसीजन अबाउट टाइम, कितना टाइम जो है वो होना चाहिए। प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजिंग ऑफ आइटम्स, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और अरेंज करेंगे आइटम्स को। राइटिंग आइटम प्लस फाइंडिंग द डिफ़िकल्टी वैल्यू। ठीक है, आइटम को लिखेंगे, फिर उसकी डिफ़िकल्टी को भी चेक करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ स्कोरिंग की, लास्ट में हम उसकी वैल्यूएशन और स्कोरिंग की जो है वो बनाएंगे। टेस्ट रिज़ल्ट आर लिमिटेड यूज़ टू ए क्लासरूम टीचर। ठीक है, टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो लिमिटेड यूज़ के लिए होते हैं इन क्लासरूम टीचर। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न में नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न जो है वो नहीं हो सकती इसमें। स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट। टेस्ट के बारे में देख सकते हैं, इसके स्टेप जो है वो आ जाएंगे। प्लानिंग ऑफ टेस्ट आ जाएंगी। प्रेपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन फॉर टेस्ट। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट, राइटिंग ऑफ आइटम्स, प्रेपरेशन ऑफ स्कोरिंग की, प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग ऑफ टेस्ट में कि प्लानिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। प्लान करने, और कोई चीज़ हम प्लान करने लगे तो पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उसमें, फिर हम देखेंगे कि कितना उसमें टाइम यूज़ होगा, कितने मार्क्स यूज़ होंगे। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब प्लानिंग करने के बाद हम उसकी प्रेपरेशन करेंगे डिज़ाइन की, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं टेस्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कितनी वेटेज दी गई है, कंटेंट को कितनी वेटेज दी गई है, क्वेश्चंस को कितनी, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को कितनी वेटेज दी गई है, और डिफ़िकल्टी लेवल को कितनी वेटेज दी गई है। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है वो जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये जो ऑब्जेक्टिव अभी आपने पढ़े होंगे तो आपने इसमें देखो कि आपको नॉलेज को जो है वो 3 मार्क्स दिए गए हैं,
अंडरस्टैंडिंग को 2, एनालिसिस को 8, सिंथेसिस को 4, इवैल्यूएशन को 2, ठीक है। ये इसकी परसेंटेज ये जो है वो क्या बताया गया, कितनी कितनी वेटेज जो है वो किस ऑब्जेक्टिव को कितनी वेटेज दी गई है, ठीक है। और टोटल जो है 25 जो है वो इतनी 25 में से इतनी इतनी वेटेज जो है वो सभी ऑब्जेक्टिव्स को जो है दी गई है। वेटेज टू कंटेंट में क्या आएगा, जैसे सब टॉपिक 1 है उसको 15 वेटेज दी गई है, सब टॉपिक 2 जो है वो इसको 10 वेटेज दी गई है, ठीक है। कैसे जो है वो वेटेज जो है वो हमने देनी है कंटेंट को, जैसे वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे हम 14 पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप जो 7 होने चाहिए, ऐसे टाइप 1 होने चाहिए। इससे भी हमें क्या पता चल जाएगा कि कितनी वेटेज जो है वो हम दे रहे हैं। वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल में क्या होगा, तो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इजी कितने क्वेश्चन, 5 ऐसे टाइप होंगे, ठीक है। इजी होंगे 5 क्वेश्चन, इजी होंगे 15 एवरेज होंगे, और डिफ़िकल्ट जो है वो 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए होंगे। ऐसे जो हम वेटेज देंगे कैसे, फिर वेटेज देने के बाद हम क्या करेंगे, प्रेपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट इज़ ए 3 डायमेंशनल चार्ट गिविंग द प्लेसमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल चार्ट है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव कंटेंट और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट जो है वो हम करते हैं। राइटिंग ऑफ आइटम, द पेपर सेटर राइट अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, ठीक है। जो राइटिंग आइटम्स जो अब हमने लिखना है उनको, तो वो हम अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट लिखेंगे। द डिफ़िकल्टी लेवल हैज़ टू बी कंसीडर वाइल राइटिंग द आइटम्स, डिफ़िकल्टी लेवल भी हम कंसीडर करके चलेंगे, पहले इजी डालेंगे, फिर एवरेज, फिर डिफ़िकल्ट पे पहुंचेंगे। अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टी लेवल होने चाहिए, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। उसकी प्रेपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की है, स्कोरिंग की इंक्रीज़ द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ठीक है। स्कोरिंग की जो है वो क्या करती है, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट को इंक्रीज़ करती है। स्कोरिंग की मेड अप ऑफ 2 मेथड, 2 मेथड से स्कोरिंग की बन सकती है। एक जो है पॉइंटेड मेथड और रेटिंग मेथड, ये 2 मेथड जिससे हम स्कोरिंग की जो है वो बना सकते हैं। प्रिपेयरिंग क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस जो है वो इसको क्या बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम वैलिडिटी डिटरमाइन करेंगे, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, यूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन जो है वो हम करेंगे। एट द एंड क्या आ जाता है, कंक्लूजन। अचीवमेंट टेस्ट एंड टेस्टिंग आर पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट एक पार्ट है एजुकेशन का। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एजुकेशन, जो रिलेट करता है स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से। इट हेल्प डिटरमाइनिंग द अमाउंट ए स्टूडेंट हैज़ लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन, ये बताता है कि बच्चे ने कितना जो है वो सीखा है, थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे ने कितना जो है वो गेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।